वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ये पढ़ने वाले हैं टैली की सीरीज़ जो चल रही है उसके अंदर। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए ताकि आप एक तरफ से समझ सके। हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियो डाली है, आप उसको देखें शुरुआत से। चलिए आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई गुड्स एग्जेम्प्ट है, मान लीजिए कि हमारे कोई गुड्स हम परचेज़ करते हैं लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो अगर एग्जेम्प्ट का मतलब ये क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। देखिए एग्जेम्प्ट का मतलब ये होता है कि नो टैक्स गुड, जिस पे ना गुड्स पे टैक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जिस पे आलू आप खरीदते हैं, उस पर टैक्स नहीं पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से जो भी गुड्स होगा जो अंडर एग्जेम्प्ट के अंदर आएगा, मतलब नो टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक परचेज़ खरीदा चेयर, मान लीजिए चेयर आपने परचेज़ खरीदा, ठीक है, 1000 रुपये का, उस पर टैक्स नहीं लगा है। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, जीएसटी नहीं लगा, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक वाउचर में इसकी एंट्री होगी। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है एक लेजर बनाना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? लेजर बनाने से पहले आप एक स्टॉक आइटम बनाएंगे जिस आइटम को आप जिस पर टैक्स नहीं है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था चेयर का, तो हमने चेयर चूज़ करेंगे और अंडर कहाँ पे चूज़ करेंगे? अंडर फर्नीचर। फिर यहाँ पे आएगा पीसेस में हम चेयर चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे है टैक्स एप्लीकेबल जीएसटी, तो आपको इसको एप्लीकेबल रहने देना है और नो पे जाकर के इस पर यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे आपको ये बताना है ऑन वैल्यू लिखनी है। ये है ना टैक्सेबिलिटी, इस टैक्सेबिलिटी पे जाकर के यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्स तो है लेकिन ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन इस पर टैक्स नहीं है एक्चुअल में। तो एग्जेम्प्ट पे जाके क्लिक करेंगे, फिर गुड्स क्लिक करेंगे तो आपके पास आप उसको ये बता देंगे कि हमने जो गुड्स चूज़ किया है उस पर टैक्स नहीं है, ठीक है। फिर आपने ये बना लिया। अब आप क्या करेंगे कि अब आप जब जीएसटी लगाएंगे भी तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कहाँ पे? वाउचर के अंदर। तो चलिए हम लोग वी क्लिक करते हैं, वाउचर पे जाते हैं। मान लीजिए हमने परचेज़ किया, ठीक है, क्या परचेज़ किया था? चेयर। तो हम क्या देखते हैं कि अच्छा दूसरी चीज़ ये कि हमें एक चीज़ और बनानी पड़ेगी, लेजर। किस चीज़ का? क्योंकि पार्टी नेम पूछ रहा है। तो हमने मान लीजिए क्रिएटर से परचेज़ किया, ठीक है, क्रिएटर से परचेज़ किया, राम नाम का था, हमने इससे क्रिएट परचेज़ किया। अब आप पूछा जाए कि परचेज़ @ ये परचेज़ ये, तो हमारे पास एक परचेज़ अकाउंट लेजर का बनाना पड़ेगा जो हमारा एग्जेम्प्ट का होगा। तो हम क्या करेंगे? परचेज़ एग्जेम्प्ट बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, परचेज़ एग्जेम्प्ट नाम से कि इस पर टैक्स नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो हम लोग ये लगाएंगे परचेज़ एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किसके अंदर रखेंगे उसको? परचेज़ अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये एज इट इज़ नॉट जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे नो, इसको आप यस करके अंदर जाएंगे और अंदर क्लिक करने के बाद इसको नो रहते हैं, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको परचेज़ टैक्सेबल। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है परचेज़ एग्जेम्प्ट। इस परचेज़ एग्जेम्प्ट पे जाएंगे और आप इसको ये बता देंगे कि हम परचेज़ एग्जेम्प्ट वाला परचेज़ कर रहे हैं। अब इसको एक्सेप्ट करा करके आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन आएगा। अब आपको पूछेंगे कौन सा है परचेज़ एग्जेम्प्ट का, तो स्पेस क्लिक करके आप परचेज़ में देख लेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने चेयर था तो चेयर पर नहीं था, देखिए चेयर। अब मान लीजिए कि हमने 200 चेयर खरीदा, एक चेयर था 500 रुपीज़ का, इंटर किया, फिर हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद ये चीज़ नीचे आ जाएगी। अगला प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो स्पेस क्लिक करेंगे, वरना नीचे। अब तो अगला कोई और प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं था नीचे, अगर इसमें हम बहुत सारा बना के रखे हुए होंगे तो इस हिसाब से हम बहुत सारा बना लेंगे। अब हम यहाँ पे स्पेस क्लिक करेंगे और इस पर जीएसटी लाएंगे। देखिए जीएसटी पे क्लिक करने के बाद भी इस पर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि हमने 6% चूज़ कर रखा था इसलिए आ रहा है। तो अब देखिए हम कोई भी जीएसटी इस पर लगाएंगे, इंटर करेंगे, फिर जीएसटी चूज़ करेंगे तो फिर इस पर जीएसटी आएगा ही नहीं क्योंकि हमने ये बता रखा है कि ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फिर हम इसको एग्जेम्प्टेड गुड्स को एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। फिर जब हम एक्सेप्ट कराएंगे तो हमारे पास ये चीज़ें पूछी जाएगी कि आप ये सब चीज़ करने के बाद आप न्यू रेस्टोरेंट पे जाएंगे, एसडी सबको ओके कर देंगे। अब आप नरेशन भी हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। मतलब अब आप क्या करेंगे कि अब इसको वाउचर में हम अल्ट पी करके देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रीव्यू जब करेंगे तो हमारे पास ये आपको बता देगा कि इसके अंदर आपने कोई भी टैक्स नहीं लगाया। तो ये 6% क्योंकि हमने देखिए अगर आपके इसमें ये 6% यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, रहने के बाद, लेकिन ये अमाउंट नहीं आ रहा है। ये 6% क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हमने सीजीएसटी एसजीएसटी का अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को चूज़ कर लिया था, ठीक है। ये 6% एग्जैक्ट हमने उसको बता दिया था, ठीक है, इसलिए इसमें इस तरीके की दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर इस दिक्कत को हटाना है, ठीक है, अगर आपने चूज़ नहीं कर रखा है, आप चाह रहे हैं कि इस दिक्कत को हटाएं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नो करके आप बैक जाएंगे, ठीक है। अब जब बैक यहाँ पे इंटर करके अब आप बैक जब जाएंगे, एक सेकेंड, अब आप जैसे राम क्रिएटर था आपने इंटर किया, ठीक है। अब जब यहाँ पे जीएसटी आ रहा होगा, एग्जेम्प्ट चूज़ कर लिया आपने, चेयर चूज़ कर लिया, आपको करना क्या है कि ये जब ये जीएसटी ये पॉइंट जब आ जाएगा यहाँ पे आकर के कंट्रोल और इंटर क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा।
ये अब आप इसको एडिट करके यहाँ पे जो 6 था ना, इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ सिर्फ 0 लिख देंगे यहाँ पे, बस ये 0% हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इसको पता है कि ये नील है, एज इट इज़ रहने देंगे परसेंट को। फिर इसी तरीके से तो यहाँ पर से ये चीज़ हट जाएगी। फिर आप यहाँ पे जाएंगे, नीचे जब आपने इंटर किया ये आ गया SGST वाला, कंट्रोल और इंटर करेंगे। कंट्रोल इंटर करने के बाद फिर से यहाँ पे जो GST आपने चूज़ किया था 6% इसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो ये चीज़ 0 हट गई अमाउंट फाइनली इसके बाद से, और फिर ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा करके अगर आप देखेंगे तो ये सब को एज इट इज़ करने, कंट्रोल A भी करेंगे तो ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट करा दिया आपने, एक्सेप्ट कराने के बाद न्यू रेफरेंस ही रहने देंगे। और अब आप कंट्रोल P पे क्लिक करके अगर आप इस वाउचर को देखेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पे वो अमाउंट जो 6% आ रहा था ये तो आ रहा है क्योंकि ये नाम में था, लेकिन यहाँ पे जो 6% आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपको इसके अंदर 6% ये वर्ड हटा लेना पड़ेगा, नील रेट का आपको अलग से CGST बनाना पड़ेगा जब आप एग्जेम्प्ट की एंट्री कर रहे होंगे। तो ये तो सिस्टम में था इसलिए मैंने पहले इसको ले लिया। अगर आप बनाएंगे तो आप अलग से क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे लेजर का CGST SGST एग्जेम्प्ट नाम से, CGST एग्जेम्प्ट SGST एग्जेम्प्ट। अब इसको लगाएंगे भी तो वहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं शो होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं कुछ भी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को प्रमोट करिए, लोगों को बताइए। इसमें हम लोग सारी GST की बातें पढ़ेंगे कि क्या है और कैसे है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बाद में आगे की डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।